हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज के एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही नशीली नशीली होती हैं, बहुत ही हानिकारक होती हैं बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए भी, और जो मिडिल एज होती हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। तो उसका नाम है अल्कोहल, यानी शराब। शराब जो होता है आजकल जो समाज में एक बहुत ही चर्चित चल रहा है। कहीं भी कुछ भी फंक्शन हुआ उसमें शराब, अल्कोहल का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन उसे क्या क्या नुकसान है वो उनको नहीं पता है। बस वो केवल अपने मौज के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कि जिज्ञासा ही होती है जो किसी लत को लगने की शुरुआत होती है। हम जिज्ञासा मान लो कि हाँ, हम अल्कोहल पिएँ, अल्कोहल में क्या होता है ऐसा जो हम पीने के बाद हमको पता चलता है। कोई लोग कहते हैं कि अल्कोहल पियो, गम भूल जाओ, लेकिन गम नहीं भूलो, अपने शरीर के टेंशन भूल जाओ। जो भी बीमारियां हैं, जो जो हमारे अंदर आर्गन है, उस वो सबको भूल जाओ कि वो हमारे बॉडी के अंदर है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही बुरा असर करता है। हमारे जो अंदर जो इंटरनल आर्गन है उस पर बहुत ही बुरा असर करता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्गन हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं। तो जो एक जो शराब होती है वो एक लत होती है। वो क्या होता है, एक जब भी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि पहले छोटा सा पैग लेते हैं। तो छोटे छोटे ये जो पैग होते हैं इससे हमारी लत की शुरुआत होती है। तो क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में हम छोटा पैग लिए तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगा, थोड़ा सा हमें अच्छा फील हुआ। फिर यही होता है जो छोटे छोटे पैग होते हैं वो लत में बन जाते हैं। तो क्या होता है, जो लत जब हो जाता है मान लें तो हमें रोज़ पीने की हैबिट हो जाती है, बिना पिए रह नहीं पाते हैं। तो जो हमारा जो अंग है, जो महत्वपूर्ण अंग है, वो भी बहुत ही नुकसान होने लगते हैं। उनमें जो सेल होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, जिससे हम फिट रहें, हमारी बॉडी के आर्गन फिट रहें। तो देखते हैं आज जो अल्कोहल के जो नुकसान हैं वो हमारी बॉडी के किन किन अंगों पे बुरा प्रभाव करते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका फंक्शन कम हो जाता है या फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या करता है, जो हम अल्कोहल लेते हैं उसको डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर जो उसमें जो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करता है, अनटॉक्सिक सब्सटेंस में बनाता है। तो टॉक्सिक जो नुकसान वाले सब्सटेंस हैं, तत्व हैं, उसको वो मारता है, छांट के फ़िल्टर करके अलग करता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे लीवर को ही बुरा असर करता है। अब और उस लीवर में बीमारी, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर हो जाती है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो जॉन्डिस हो जाता है। तो ये सब हमारे लीवर की बीमारियां हैं। तो कृपया करके शराब से दूर रहें, क्योंकि शराब दूर रहेंगे तो हमारा जो लीवर है वो स्वस्थ रहेगा। लीवर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि लीवर ही सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है। दूसरा देखते हैं किडनी। किडनी जो होता है वो फ़िल्टर का काम करता है। कोई भी हमें हमारा जो वेस्ट जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनको फ़िल्टर जो होता है वो किडनी करती है। तो किडनी का भी जो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि अब बात करते हैं ब्रेन। हम शराब पी लिए, अल्कोहल पी लिए तो हम अपने माइंड के कब्जे में नहीं रहते हैं। तो जो हमारा दिमाग है वो उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर करता है, मेंटल रिटार्डेशन कर सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आदमी भूलने लगते हैं, कुछ चीज़ कहाँ रखे वो उनको याद नहीं आती है, सही से कुछ बोल नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अल्कोहल पीने के बाद में, शराब पीने के बाद में उनको कुछ याद नहीं रहता क्या कर रहे हैं, वो कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ नहीं हैं, किस कंडीशन में, किस हालत में हैं। तो हमें बहुत ही बुरा असर करता है ब्रेन में। अब देखते हैं हार्ट में। हार्ट क्या होता है, पंप करता है ब्लड। जब वो अल्कोहल के जो सब्सटेंस हैं ब्लड में जाते हैं, ब्लड से पहुंचता है हार्ट में। तो क्या करता है वहाँ पे हार्ट जो पंप करता है वो बॉडी के सभी आर्गन की जगह जगह पे वो ब्लड लेके जाता है। तो जो जो अल्कोहल के सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हमारे सभी आर्गन पहुंच जाते हैं। तो हार्ट में भी बीमारी जैसे हार्ट स्ट्रोक हो गया है, हार्ट फेल्योर हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया है, हाई बीपी हो गई, एमआई जैसी प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो अल्कोहल से जितना ही दूरी बना के रखेंगे उतना ही हमारा
सही रहता है। देखते हैं पाचन तंत्र, जो हमारे स्टमक में हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो स्टमक में जो पीएच है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या करते हैं, जो हमारे पेट में गैस बनी है, गैस्ट्रिक गैस हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, और ब्लीडिंग की हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। और जो जो हमारा पेनक्रियाज है उसमें जो जूस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस जो होते हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करता है, उनको भी रोकने से या फॉर्मेशन होने से रोकता है। तो बहुत सी बीमारी हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कहते हैं कैंसर, कैंसर का जैसे ओरल कैंसर हो गया है, स्टमक कैंसर हो गया है, लैरिंक्स कैंसर, फायरिंग्स कैंसर। तो ये सब आम बीमारियां हैं। अगर अल्कोहल का हम सेवन ज़्यादा लेते हैं या अल्कोहल शुरुआती स्टार्ट करते हैं तभी उनमें प्रॉब्लम होती है। तो यही कहते हैं कि हम जितना अल्कोहल ना लें, छोड़ दें। अगर पी रहे हैं तो छोड़ दें, नहीं पी रहे हैं तो बिल्कुल हाथ न लगाएं। यही आपके लिए बढ़िया होगा। देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन, हमारे जो ग्रोथ है, हमारा जो आईक्यू है, ब्रेन का आईक्यू होता है, ये रिटार्ड हो जाता है, जिससे हमें सोचने, समझने, याददाश्त की क्षमता कम हो जाती है। कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि हम ये काम करें या ना करें। बॉडी हमारी एकदम वीक हो जाती है, बॉडी के सेल मरने लगते हैं, बॉडी जो कोशिकाएँ हैं वो नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक प्रभाव करता है। कैंसर जैसी भी बीमारी हो सकती हैं। और देखते हैं प्रेगनेंसी में, अगर हम प्रेगनेंसी में शराब का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो शिशु है, जो फीटस बन रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा सही से। उसमें भी मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। उसका आईक्यू लेवल 0 हो सकता है, याददाश्त कम, बॉडी जो है वो साइज शेप उसका ख़राब हो सकता है। बहुत ही जेनेटिक बीमारी हो सकती हैं जो पेरेंट्स से बेबी को मिलते हैं, इससे हो सकते हैं। बॉडी वीकनेस, फैटिग, ये सब थोड़े प्रेगनेंसी हो सकता। लैक्टेशन में भी हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लैक्टेशन में यूज़ करेंगे तो मिल्क के साथ में जो 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 अल्कोहल है उसकी भी मात्रा बेबी के बॉडी में जाएगी। लेकिन इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होता है जो हमारी रक्षा करता है हमारे रोगों से। तो हमारी जो अगर हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल का तो इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, जिससे हमें बार बार इन्फेक्शन, हमारे शरीर में बुखार और भी जैसे बीमारियाँ जल्दी आ जाती है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है कम हो जाती है, जो हमें रोग हैं उससे लड़ नहीं पाती हैं। जो लड़ नहीं पाएंगे तो बैक्टीरिया, वायरस जल्दी अटैक कर लेंगे, फिर हमें बीमार कर देंगे। लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अल्कोहल का बहुत यूज़ कर रहे हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल में नहीं है तो क्या होता है, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। हेलमेट नहीं लगाते हैं, ये बड़ी बुरी बात है कि बाइक चलाइए, हेलमेट का यूज जो करिए। और आप कभी भी अगर शराब पी रहे हैं तो शराब या पी के कभी गाड़ी न चलाएं, कभी फोर व्हीलर न चलाएं। आप कुछ भी नहीं चलाना है, पी रहे हैं तो पी के सो जाइए। यही कोशिश यही है कि आप मत पीजिए, वो सही रहता है। अगर आपकी लत है, नहीं छूट रही है, तो आप वाहन को हाथ भी मत लगाइए, फिर कोशिश करिए कि छोड़ें। और अगर बहुत ज़्यादा लत हो गया है, छोड़ने की कोशिश करें, नहीं छूट रहा है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डी एडिक्शन सेंटर होता है हॉस्पिटल में, डी एडिक्शन सेंटर नाम से होता है। वहाँ जाएंगे, पर्चा बनवाएंगे, वहाँ पे दवा मिलेगी। दवा का कोर्स होता है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल। जिस कंडीशन में, जिस स्टेज में आपका अल्कोहलिक ले रहे हैं, उस कंडीशन में फिर आप जाके अपना टाइम टू टाइम जो वहाँ दवा मिलेगी वहाँ खाइए। कुछ दवा वो घर के लिए देते हैं, घर पे आके खाइए, फिर रिजल्ट देखिए। अगर वो बोल रहे हैं कि इस दवा के दौरान शराब को हाथ नहीं लगाना, शराब पीना नहीं है, तो उस कंडीशन में आप शराब को बिल्कुल मत छूइए, क्योंकि अगर शराब पिएंगे तो दवा कोई काम का नहीं करेगा। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिए हॉस्पिटल में। डी एडिक्शन सेंटर नाम से एक रूम होता है, वहाँ पे डॉक्टर बैठे रहते हैं। तो ये सब वहाँ पे आपका धीरे धीरे जो लत है वो कम हो जाएगा। आप चाहेंगे तो धीरे धीरे पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश यही रहेगी कि अल्कोहल को अवॉइड करो, छोड़ दो, मत पियो, क्योंकि बहुत पारिवारिक कलह हो जाती है, लड़ाई झगड़े, मारपीट हो जाती है, शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो जाती है। बहुत ही होते हैं, मारपीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही अपने खुद एक्सीडेंट हो जाता है दुर्घटना से। तो कोशिश करिए कि अल्कोहल का यूज़ मत करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब